होगी एनडीए विधायकों की बैठक। आज चुना जाएगा एनडीए के विधायक दल का नेता। नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर, बैठक के बाद होगा ऐलान। एनडीए विधायकों की बैठक से पहले पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी, चुना जाएगा विधायक दल का नेता। बैठक में पहुंचे बीजेपी विधायकों का जोरदार स्वागत। बिहार में 5 सीटें पाकर एआईएमएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन का दिखा उत्साह, कहा जल्द पूरे हिंदुस्तान में फहराएगा एमआईएम का झंडा। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सारे हिंदुस्तान में अपने परचम को गाड़ेगी। अकबरुद्दीन ने अल्पसंख्यकों से की अपील, दोस्त और दुश्मन को पहचानो, तोहमत लगाने वालों की न करो परवाह। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का सीएम ममता बनर्जी पर वार, बंगाल की हालत कश्मीर से बदतर। খালেদা জিয়া পর্যন্ত বলছেন পশ্চিমবাংলায় ট্রেনিং নিয়ে উগ্রপন্থীরা গিয়ে বাংলাদেশে উৎপাত করছে। তো এটা উগ্রপন্থী দেশদ্রোহী এদের একটা সেল্টার হয়ে গেছে, গড় হয়ে গেছে। दिलीप घोष का दावा, बीजेपी का पश्चिम बंगाल में बेहतर माहौल, 45% लोग बीजेपी को करेंगे मतदान। आज शिव की शरण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड। आज केदारनाथ धाम में भोले के करेंगे दर्शन। सीएम योगी केदारनाथ दर्शन के बाद करेंगे रात्रि विश्राम। कल सुबह बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे बद्रीधाम। बद्रीनाथ में दर्शन के बाद सीएम योगी कल करेंगे यूपी सरकार के गेस्ट हाउस का उद्घाटन। साथ में मौजूद रहेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। महाराष्ट्र में कल से खुल जाएंगे सभी धार्मिक स्थल। उद्धव सरकार ने लिया फैसला, कोरोना संकट को देखते हुए बंद थे धार्मिक स्थल। महाराष्ट्र में कल से धार्मिक स्थल खोले जाने पर सेहरा लूटने की मची होड़। बीजेपी ने कहा, बीजेपी के दबाव में उद्धव सरकार ने लिया फैसला। हम गत 3 महीनों से सड़कों पर उतर करके सरकार से गुहार लगा रहे थे, हाथ में घंटा बजा बजा करके सरकार को कह रहे थे मुंबई में कल से खुलेंगे सिद्धिविनायक मंदिर के सभी कपाट। भक्तों में दिखी खुशी। हाजी अली दरगाह भी कल से जायरीन के लिए खोली जाएगी। शिरडी में कल से खुलेगा साईं बाबा का दरबार। लंबे अरसे बाद भक्तों को था इंतजार। दर्शन के वक्त कोरोना नियमों का करना होगा पालन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीएसएफ के शहीद जवान को दी गई श्रद्धांजलि। सरहद पर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए थे 5 जवान। 13 नवंबर को पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में सरहद पर कई इलाकों में की थी अंधाधुंध गोलीबारी, तोड़ा सीज फायर। पाकिस्तान की गोलीबारी में सेना के 4 और बीएसएफ का 1 जवान हुए थे शहीद। एलओसी पर गोलीबारी को लेकर भारत का रुख सख्त। पाकिस्तानी उच्चायुक्त को किया तलब। भारत ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को सीजफायर उल्लंघन रोकने की दी हिदायत। दिवाली ने और बिगाड़ी दिल्ली एनसीआर की आबो हवा, घुला जहर। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर तक पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। 999 तक पहुंचा आंकड़ा। दिल्ली के कई इलाकों में पटाखे के धुएं के गुब्बार से फटे, सांस लेना हुआ मुहाल। बेहद खतरनाक एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले इलाकों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। एनजीटी कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर लगाई थी पाबंदी। प्रशासन आदेश पर अमल कराने में रहा नाकाम।
दिल्ली के शहीद सुखदेव कॉलोनी का सबसे बुरा हाल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रहा। दिल्ली के मंदिर मार्ग में भी दम घोटू आबो हवा, एयर क्वालिटी इंडेक्स 785 तक पहुंचा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 773। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 572, द्वारका में 544। अमेरिकी एम्बेसी इलाके में 610 पाया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। पंजाबी बाग, सोनिया विहार में भी जमकर प्रदूषण। दिल्ली में कोरोना विस्फोट जारी, 24 घंटे में 7,340 नए मामले सामने आए। गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर होगी चर्चा। बढ़ते कोरोना संकट के बीच नियमों से बेपरवाह दिख रहे हैं लोग। बेंगलुरु में बाजार में दिखी भीड़। हावड़ा में लेलो इलाके में हुआ हादसा, लकड़ी के कारखाने में लगी भीषण आग। कानपुर में कपड़ा बाजार की एक दुकान में लगी भयंकर आग, हुआ नुकसान। नोएडा में दिखा अजब नजारा, पुलिस लाउडस्पीकर पर पटाखा न फोड़ने की करती रही अपील, लोग उड़ाते रहे आदेश की धज्जियां। और कोई भी व्यक्ति पटाखे का प्रयोग नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति पटाखे का प्रयोग करते समय मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वडोदरा के साजराव गायकवाड़ कोविड अस्पताल में मनी दिवाली, कोरोना मरीजों संग डॉक्टरों ने मनाया जश्न, एक दूसरे का बढ़ाया उत्साह। मथुरा में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत, 4 घायल, पुल से नहर में गिरी बेकाबू गाड़ी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑटोमोबाइल के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुआ हादसा, पटाखे की चिंगारी से जला प्लास्टिक सामानों का भरा गोदाम। राजस्थान के बाली में दिवाली पर सजावट के दौरान जले कई घर, सजावट के लिए लगाई गई झालरों में स्पार्किंग की वजह से हुआ हादसा। दिवाली पर आंखों के आगे जलता आशियाना देखकर बिलख पड़े परिजन। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, सीज किया 80 लाख कैश। NH 65 पर तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को एक गाड़ी में मिला था भारी मात्रा में कैश, आयकर विभाग को सूचित किया गया।